मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के इस 14 अगस्त के अपराह्नकालीन अंक में आप सभी को मेरी राम राम। मित्रों, आज 14 अगस्त है। आप कहेंगे इसमें क्या विशेष बात है, लेकिन इस बात को बताने से पहले मैं आप सभी को कल 15 अगस्त देश के स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करूंगा। और यह बहुत महत्वपूर्ण अंक है। मेरा अनुरोध है इसको पूरा सुने, कुछ लंबा भी हो सकता है, इसलिए पूरा सुने कि जो व्यक्ति, जो समाज, जो राष्ट्र अपने इतिहास के अंदर आए खराब अच्छे दिनों के संदेशों को नहीं समझता है, नहीं जानता है और आने वाली पीढ़ी को भी उसके बारे में जानकारी नहीं देता है, तो वह समाज, हम सब देखते हैं, लंबे समय तक इस प्रकार के दुखद घटनाक्रमों को आने वाले समय में भोगने को अवशिप्त होता है। और इस बात को मैं इस अंक के माध्यम से आपके समक्ष उदाहरण सहित बताने का प्रयास करूंगा। और यदि आप यह मेरा प्रयास सफल समझें तो मेरा अनुरोध है कि इसको लाइक करके इस अंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर वर्ग, हर समाज के बीच, खास तौर से नवयुवकों के बीच। और जिन भैया ने चैनल सब्सक्राइब ना करो, मेरा अनुरोध है कि जब 15 अगस्त के अवसर पर, खुशी के अवसर पर, चैनल को सब्सक्राइब करें और भारत माता की जय बोलकर इस अंक के में अपने कमेंट्स जरूर दें। तो मित्रों, मैं अपनी बात पर पहुंचता हूं कि आज 14 अगस्त, मित्रों 15 अगस्त की खुशियां और हमारी आज़ादी इसी प्रकार अक्षुण्ण रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है उन खुशियों को मनाते समय हमारी नई पीढ़ी के लोग ये जाने ये खुशियां हमको किन बलिदानों और कितनी दुखद घटनाओं के बाद प्राप्त हुई थी। मित्रों, 15 अगस्त से पहले आज 14 अगस्त के दिन बहुत लोगों की नज़र में, ये ध्यान में ये प्रश्न या ये आता ही नहीं कि इस दिन भारत माता का विभाजन भी हुआ था, हमारे देश को काटा गया था, बांटा गया था। और जो विदेशी अंग्रेज व उस समय की जो राजनीतिक परिस्थितियां थीं, जो अपनी राजनीति, अपनी गद्दी के लिए इतने आतुर हो चुके थे कि वह पूरी तरह सरेंडर कर चुके थे और आज़ादी के बाद इस गद्दी पाने की चाहत में इतना डूब चुके थे कि उन्होंने इस देश को काटने बांटने का षड्यंत्र किया। और जो काटने बांटने में शामिल थे, धर्म के आधार पर इस देश को बांटा गया कि मानवीय इतिहास की, मित्रों, ये बहुत बड़ी त्रासदी है। इसमें करोड़ों की आबादी अपने पूर्वजों की जमीन छोड़कर इधर से उधर हुई थी और इसमें दसियों लाख लोगों की हत्याएं हुई थीं और सनातन समाज के ऊपर भयंकर अत्याचार हुए थे। हजारों महिलाओं का शील का अपहरण हुआ था, हजारों महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ था और लाखों की संख्या में धर्मांतरण हुआ था। ये सब केवल और केवल आज के दिन सन 1947 14 अगस्त को लिए एक निर्णय के कारण हुआ था। मित्रों, हजारों लाखों बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए थे। सारी संपत्ति, खेत, मकान, दुकान, सारा धन, वैभव जो पीढ़ियों से पाकिस्तान, जो तथाकथित कहा जाता है भारत का अभिन्न भाग, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के रूप में बांग्लादेश में वह एक नए देश के रूप में बना दिया गया था। और उससे पहले, एक वर्ष से पहले 46-45 से ये मांग बनवाने के लिए इस देश में किस प्रकार डायरेक्ट एक्शन के माध्यम से हिंदुओं का क्रूरतम हत्याकांड, उन पर अत्याचार, उनको भयभीत करना, ये हम सब डायरेक्ट एक्शन के नाम से यदि अपने इन फोनों में उनके बारे में, तिथि के बारे में, महत्व के बारे में जानेंगे, चाहे यूट्यूब पर या गूगल पर, तो हमको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि हमारे पूर्वजों के साथ किस प्रकार के अत्याचार हुए थे, कौन थे वह राजनीतिक लोग। मित्रों, वह सारे लोग आज भी हैं और वही परिस्थितियां हैं।
लेकिन इस देश में दुर्भाग्य से जिन लोगों ने देश का विभाजन किया था, धर्म के आधार पर किया था, हिंदू मुस्लिम के आधार पर किया था, ऐसी कांग्रेस पार्टी व कांग्रेस के दो लोग इस देश में लंबे समय तक शासन में रहे। उन्होंने बड़ी अपने निजी हितों को आगे रखते हुए देश की नई पीढ़ी के सामने इस 14 अगस्त के प्रकरण को, देश के बंटवारे को, और इस बंटवारे में कितनी भारी जनहानि, धनहानि और सांस्कृतिक रूप से खासतौर से सनातन धर्म के लोगों को उठानी पड़ी थी, इसके बारे में कहीं भी इतिहास में बताने का काम नहीं किया। ये बहुत बड़ा उनका पाप था और उस पाप को करने का उनका ये था कि देश की पीढ़ी हमारे इस देश के बंटवारे को जो धर्म के आधार पर हुआ था वह जान ना पार, बड़ी खूबसूरती से उन्होंने हमारे सभी समाज में अपने कार्यकाल में इतिहास में धर्मनिरपेक्षता, और इतिहास में ही नहीं, जो चीज़ शब्द धर्मनिरपेक्षता का कहीं संविधान में भी नहीं था, संविधान को बदलते हुए किस प्रकार सन 80 के दशक में कांग्रेस पार्टी की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने दर्ज किया था, कहीं कोई उसकी चर्चा नहीं हुई थी। जो आज संविधान की बात करते हैं उनसे पूछना चाहिए। तो मित्रों, मेरा अनुरोध है, जैसा कि मैं लगातार आप सबसे कहता हूं, कि जो समाज, जो व्यक्ति, जो राष्ट्र अपने इतिहास के अच्छे बुरे पहलुओं से रूबरू नहीं होता, उनके कारणों का निवारण नहीं करता, आखिर भारत का विभाजन क्यों हुआ था और इसके क्या कारण थे और उसके क्या निवारण, आगे ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न ना हो, इसके लिए हमको भारत विभाजन से पूर्व की परिस्थितियों के बारे में जानकारी रखना ही चाहिए। और ख़ास तौर से नई पीढ़ी को मैं बधाई दूंगा, वर्तमान सरकार को मैं लगातार इससे पहले बधाई दूंगा। 2014 के बाद इस देश के में जो परिवर्तन आना शुरू हुए हर क्षेत्र में आप देखेंगे, उस परिवर्तन का कारण एक है कि हमारी देश की जनता ने निजी हितों से उठकर, जातिवाद से उठकर, भाषा, प्रांत, सारे भेदभाव से ऊपर उठकर जिस प्रकार की सरकारें बनाने का निर्णय लिया था, उन सरकारों के निर्णयों के कारण आप देख रहे होंगे कि विगत 2-3 वर्ष से मोदी सरकार ने इस 14 अगस्त के दिन भारत विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है और उस समय की सारी परिस्थितियों को सरकारी रूप से देश के हर शहर, हर कस्बे में नई पीढ़ी के लोगों को, समाज को उस विभीषिका के बारे में बताने का निर्णय लिया, जिससे कि समाज तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय ले सके, सचेत हो सके, सजग हो सके और ऐसे तत्वों को, ऐसे राजनीतिक दलों को पहचान सके जो इस समय भी उसी समय की सन 47 के समय, 47 से पूर्व की जो राजनीतिक, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे धर्मनिरपेक्षतावादी मुस्लिम लीग हो, कांग्रेस पार्टी हो, व कांग्रेस से प्रेरित उसके साथ लगे समाजवादी पार्टी, अन्य दल जो आप देश में देख रहे हैं, खास तौर से परिवारवादी दल, अपने परिवार के लेकर राजनीति करने वाले, देश समाज की कोई चिंता नहीं, केवल मैं और मेरे बेटा बेटी कैसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन सकें। मैं लगातार हर अंक में आपको ये ध्यान दिलाने का प्रयास करता हूं कि हम सबके ध्यान में आए, ऐसे लोग पुनः देश को उसी विभाजन के रास्ते पर पहुंचाने के काम में किस प्रकार लगे हुए हम सब। मैं पिछले अंकों में भी मैंने आपका ध्यान दिलाया था, मैं इस विषय पर ज़्यादा ध्यान न देते। मेरा अनुरोध खास तौर से आज की युवा पीढ़ी से है कि वह इस भारत विभाजन विभीषिका दिवस के कार्यक्रमों में शामिल हो, वहाँ लोगों को सुने और अभी भी उस विभाजन से में जिन्होंने बड़े दुखों को झेला, ऐसे कुछ लोग हमारे गांव समाज में मौजूद हैं, उनके संस्मरणों को सुने, समझे और ऐसे राजनीतिक दलों को पहचाने। और ख़ास तौर से मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो पूर्वी पाकिस्तान था, बांग्लादेश, जिसमें आज़ादी के जब वो बना था, 26% सनातनी समाज के लोग थे, उनमें बहुत बड़ी संख्या में 90% दलित समाज के लोग थे, जो तत्कालीन दलित नेता जोगीनाथ मंडल के आश्वासन पर जय भीम, जय जोगिंदर, भीम नहीं कहना चाहिए, जय जोगिंदर और जय मीम नारे के झूठे छलावे में फंसकर भारत न आकर उन्होंने वहीं रुकने का निर्णय लिया था। और आज वह समाज सब धीरे धीरे समाप्त प्राय हो चुका है और आज उन पर कितने अत्याचार हो रहे हैं
और किस प्रकार वह एक धर्मनिरपेक्षता के नाम पर बना देश आज बांग्लादेश किस प्रकार के आतताई देश में परिवर्तित हो चुका है। जिस प्रकार डायरेक्ट एक्शन में इसी बंगाल में घटनाएं हुई थी, वह घटनाएं केवल वहाँ के हिंदू समाज को धर्मांतरित करने, वहाँ के हिंदू समाज को समाप्त करने, वहाँ के हिंदू सनातन समाज को उस देश से निकालने के लिए किस प्रकार के भीषण अत्याचार पिछले वर्ष से लगातार किए जा रहे हैं, वह हम सब देख सकते हैं। और इससे जब आप कल्पना करेंगे तो 10% भी नहीं है। और सन 45 से 47 के बीच 2 वर्ष में इस देश के अंदर, अखंड भारत के अंदर, जहाँ जहाँ ऐसे लोगों की, ऐसे जिहादी मानसिकता के लोगों की, देश विभाजक लोगों की संख्या ज़्यादा थी, उन्होंने डायरेक्ट एक्शन के नाम पर कैसे क्रूरतम अत्याचार तत्कालीन सनातनी समाज पर किए थे। और तत्कालीन नेतृत्व उनको टुकुर टुकुर देखता था और धर्मनिरपेक्षता की घुट्टी पिलाते हुए हमारे समाज को चुप रहने की और जो आतताई समाज था उसकी निंदा करने की हिम्मत भी नहीं कर पाता था। और उसके इस समर्पण के कारण और अपने को जल्दी शीघ्रता से गद्दी प्राप्त करने के कारण किस प्रकार सरेंडर करके अंग्रेजों की और मुस्लिम लीग की और ख़ासतौर से कम्युनिस्ट पार्टी के षड्यंत्र में फंसकर देश विभाजन को स्वीकार कर बैठा है। ये तत्कालीन नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व, महात्मा गांधी सहित सभी लोग यदि इस निर्णय को स्वीकार नहीं करते, हो सकता है 1-2 साल बाद हमें आज़ादी प्राप्त होती, लेकिन देश हमारा खंड रहता, खंडित नहीं होता। मित्रों, आज बहुत इस सनातन राष्ट्र के इतिहास में भले ही हमारी गद्दी, हमारे राजा केवल दिल्ली तक राज्य करते रह गए, लेकिन उन्होंने कभी भी अटक से लेकर कटक तक और इस देश की जो सांस्कृतिक विरासत उन्हें मिली थी एक राष्ट्र के रूप में, एक संगठित तरह, उसको कभी भूले नहीं। और उन्होंने हमेशा समय आने पर संघर्ष करते रहे, इस देश को पूरे एक समग्र रूप में प्राप्त किया था और लक्ष्य अपने सामने रखा था, उस लक्ष्य को नहीं भूले थे, अखंड भारत का लक्ष्य। लेकिन मित्रों, बड़ा दुख का विषय है कि आज की नई पीढ़ी को इस 14 अगस्त के महत्व के बारे में जानना ही नहीं है। 15 अगस्त को वो खुशी मनाने को निकलता है, लेकिन ये खुशियाँ तभी कायम रह पाएंगी जब हम 14 अगस्त की विभीषिका के संबंध में समझेंगे, उन कारण के बारे में समझेंगे कि किस प्रकार हमको झूठा नैरेटिव चलाकर किस प्रकार हम लोगों को बांट कर किस प्रकार काटा गया था और मिटाया गया था एक बहुत बड़े क्षेत्र से। और जहाँ कहीं हम थोड़े रह गए हैं, वह प्रयास आज भी चल रहा है। वह वर्तमान बांग्लादेश में देख लें, वह अपने पश्चिम बंगाल में वही प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वह कश्मीर में हो गई पूरी, और वह किस प्रकार केरल के अंदर आज, और बहुत से छोटे छोटे सीमांचल आप सब देख रहे हैं, नेपाल बॉर्डर के किस प्रकार वहाँ की आबादी ये गणना को परिवर्तित कर किस प्रकार जो अभी पीछे घटनाएं देखी हैं, आप जरा कल्पना करें। यदि आपने 2014 के बाद संगठित रूप से ऐसी सशक्त और सनातन हित, राष्ट्र हित को पूज्य बाबा साहब के संविधान को सर्वोपरि रख कर चलने वाली सरकारों का चयन न किया होता, तो ये परिस्थितियाँ आज क्या होती। जो बांग्लादेश में हो रहा है वह इस देश के कोने कोने में हो सकता था। लेकिन वर्तमान सरकार लगातार पिछले समय समाज राष्ट्र की हुई गलतियों को सुधारते हुए इस प्रकार के कामों को, और राष्ट्र कैसे सशक्त हो, इस राष्ट्र में जो विभाजनकारी शक्तियां हैं, जो विभिन्न चेहरे लगाए हुए हैं, इनको हम पहचाने इस 14 अगस्त के अवसर पर और विचार करें कि आखिर इस 14 अगस्त के दुर्भाग्यशाली दिन क्यों भारत माता, अखंड भारत माता को खंडित किया गया, वह चेहरे कौन थे। उसमें कहीं न कहीं हम समाज का भी मौन समर्थन था। हम भी अपने नेतृत्व से प्रश्न नहीं कर पाए और संगठित रूप से खड़े नहीं हो पाए। किन्हीं कारणों से हम भी बटे हुए थे, पार्टी के आधार पर, जाति के आधार पर, वह समाजवाद, कम्युनिस्टवाद, कांग्रेसवाद, धर्मनिरपेक्षतावाद, इन झूठे आडंबरों में फंसकर भारत माँ का विभाजन होते हुए टुकुर टुकुर देखते रहे। अपने पूर्वजों के, अपनी महिलाओं, अपनी बच्चियों के साथ होने वाले क्रूर अत्याचारों को हम सब आज याद करें। और मेरा अनुरोध है आप सभी से, शाम को एक दीपक इन सब की हुतात्माओं की याद में जरूर जलाएं, उनको मौन रहकर 2 मिनट का उनको श्रद्धांजलि दें
और आगे से संकल्प लें कि ऐसा कोई अवसर, ऐसा कोई कार्य हम सबके द्वारा नहीं होगा जिससे कि हम बटें, कटें और मिटने को अपशिप्त हों। साथ ही संकल्प भी लें कि हम सब एक देश के रूप में अखंड भारत को जब तक प्राप्त नहीं कर लेंगे, इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। मित्रों, आज के इस अंक में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ तथा आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इस अंक को, जिस आपने सुना हो पूरा, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आपके लिए एक बार पुनः 15 अगस्त देश के स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।